हर साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है। लोग मास्क पहनकर घर से बाहर निकलते हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं, अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ जाती है और अखबारों की हेडलाइंस होती है, दिल्ली की हवा जहरीली हुई। पर असली सवाल ये है, इस जहर का जिम्मेदार कौन है? क्या इसका कारण पंजाब और हरियाणा के किसान हैं जो पराली जलाते हैं, या दिल्ली सरकार है, या केंद्र सरकार, या फिर हम, आप और हम सब मिलकर? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को विस्तार से। दिल्ली की हवा दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित हवाओं में गिनी जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI अक्सर 400 से 500 के पार पहुंच जाती है, जो कि हजार्ड्स कैटेगरी में आता है। यानी यह हवा किसी भी इंसान के लिए सीधे जानलेवा साबित हो सकती है। AQI को अगर समझना हो तो 0 से 50 तक अच्छा माना जाता है, 50 से 100 तक खराब माना जाता है, 100 मध्यम, 100 से 200 खराब और 300 के ऊपर तो गंभीर खतरे की स्थिति होती है। अब सोचिए, दिल्ली में ये स्केल कितनी बार 500 से ऊपर चला जाता है, यानी मशीन भी बोल देती है बियॉन्ड इंडेक्स। अब सवाल उठता है, ऐसा होता क्यों है? दिल्ली में प्रदूषण के कई स्रोत है। एक बड़ा कारण है पराली जलाना। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान हर साल अक्टूबर नवंबर में अपने खेतों की सफाई के लिए पराली यानी फसल के अवशेष जला देते हैं। ये धुआं हवा के साथ उड़ते हुए दिल्ली आता है और स्मॉग में बदल जाता है। नासा की सैटेलाइट इमेजेस से साफ दिखाई देता है कि पराली जलाने की घटनाएं उत्तर भारत के खेतों में किस पैमाने पर होती हैं। लेकिन क्या सिर्फ किसान ही जिम्मेदार है? बिल्कुल नहीं। दिल्ली में खुद 1 करोड़ से ज्यादा वाहन रजिस्टर्ड है। इनमें बड़ी संख्या में डीजल गाड़ियां और पुरानी बसें शामिल है जो दिन रात धुआं छोड़ती है। दिल्ली की सड़कों पर इतना ट्रैफिक होता है कि जाम में फंसी गाड़ियों से जो उत्सर्जन होता है वो खुद में एक फैक्ट्री के बराबर होता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन साइट से उड़ने वाली धूल, पुराने थर्मल पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल एरिया से निकलता धुआं और घरों में जलने वाली लकड़ी, कोयला या जनरेटर, ये सभी दिल्ली की हवा को जहरीला बनाने में योगदान करते हैं। अब विज्ञान की भाषा में समझे, सर्दियों में दिल्ली के आसमान में टेम्परेचर इन्वर्जन नाम की एक घटना होती है, यानी ठंडी हवा जमीन के पास रुक जाती है और ऊपर गर्म हवा की एक परत बन जाती है। इसके कारण जमीन के पास मौजूद प्रदूषक कण ऊपर नहीं जा पाते और हवा में फंसे रह जाते हैं। यही स्मॉग बनता है जो हमारी आंखों में जलन करता है, सांस में रुकावट लाता है और बच्चों बुजुर्गों के लिए जानलेवा साबित होता है। अब बात करते हैं जिम्मेदारी। सरकारें एक दूसरे पर आरोप मढ़ती है। पंजाब और हरियाणा की सरकारें कहती हैं कि किसान गरीब है, उनके पास पराली मैनेज करने के संसाधन नहीं है। किसान कहते हैं कि सरकार उन्हें हैप्पी सीडर जैसी मशीन नहीं देती, न ही समय पर सब्सिडी देती है। दिल्ली सरकार कहती है कि ये बाहरी राज्यों का प्रदूषण है, हम क्या करें? केंद्र सरकार कहती है कि हम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चला रहे हैं। लेकिन जब हवा जहरीली हो जाती है तो जनता यही पूछती है, हमें सांस लेने का अधिकार कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट ने कई बार दखल दिया, ऑड इवन स्कीम लागू हुई, कंस्ट्रक्शन पर रोक लगी, पटाखों पर बैन लगाया गया, लेकिन सब कुछ टेम्परेरी। हर साल वही कहानी दोहराई जाती है, कोई परमानेंट समाधान नहीं होता। अब बात करते हैं जनता की जिम्मेदारी। क्या हम खुद कभी सोचते हैं कि हम गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें? क्या हम कारपूलिंग करते हैं? क्या हम अपने घरों में कचरा जलाते हैं? क्या हम खुले में आग जलाकर सर्दी से बचने की कोशिश करते हैं? हकीकत यह है कि हम भी प्रदूषण के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं जितनी सरकारें। अब सवाल उठता है, समाधान क्या है? पहला, किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहन देना होगा ताकि वे धान की जगह कम पराली देने वाली फसलें उगाएं। उन्हें सब्सिडी और तकनीक दोनों की मदद दी जानी चाहिए। दूसरा, सार्वजनिक परिवहन को इतना सस्ता, साफ और सुविधाजनक बनाना होगा कि लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर मेट्रो या बस का इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना भी जरूरी है। तीसरा, कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर सख्त नियम लागू हो। हर साइट पर धूल नियंत्रित करने के उपाय जैसे वाटर स्प्रिंकलर्स और कवर्स अनिवार्य किए जाए। चौथा, दिल्ली के आसपास के थर्मल पावर प्लांट्स को चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाए और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ रुख किया जाए। पांचवा, स्कूलों में बच्चों को एयर पॉल्यूशन के प्रभाव और समाधान के बारे में शिक्षा दी जाए ताकि अगली पीढ़ी ज्यादा जागरूक हो। और सबसे जरूरी, पॉलिटिकल विल। जब तक सरकारें राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होकर काम नहीं करेंगी, तब तक ये समस्या हर साल हमारी सांसों को चुराती रहेगी। तो अगली बार जब दिल्ली की हवा फिर से जहरीली हो जाए और टीवी पर डिबेट चल रहा हो कि जिम्मेदार कौन है, तो आप सिर्फ उंगली न उठाएं बल्कि आईने में खुद को भी देखें, क्योंकि दिल्ली की हवा तभी साफ होगी जब हर नागरिक, हर सरकार और हर किसान मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। क्योंकि हवा सिर्फ दिल्ली की नहीं है, ये पूरे देश की है और इसमें हर सांस की कीमत है।